नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 होनहार पायलटों की मौत हो गई, जिनका मेकाहारा अस्पताल में पीएम हुआ। उस वक्त राज्य सरकार के अधिकारी भी पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मेकाहारा पहुंचे। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के लिए ये अपूर्ण क्षति है। दोनों ही पायलट के साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव भी था। वे दोनों बहुत हंसमुख किस्म के थे। काफी लंबे समय से वे छत्तीसगढ़ में पायलट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मरचूरी पहुंचे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ की? ये निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हुआ है। दो अच्छे और समझदार पायलट नहीं रहे। इनके साथ लंबा मेरा अनुभव रहा है। काफ़ी लंबे समय तक गोपाल कृष्ण पांडा के साथ हम लोग चलते रहे। बहुत सारे अनुभव दंतेवाड़ा के, बीजापुर के, नारायणपुर के, इधर सरगुजा के उनके साथ रहे हैं। विकास यात्रा में लगातार मेरे साथ रहे। वो जितना ही विनम्र थे उतने ही तकनीकी दृष्टि से सक्षम थे और इमरजेंसी में क्या क्या किए जा सकते हैं वो संभालने की ताकत थी। क्या कहेंगे सर, एक बार जब आपके इमरजेंसी लैंडिंग जो कराई थी उनकी यादों को लेकर? केदार जी और मैं एक बार फंसे थे। काफ़ी बड़ा एयर पॉकेट था, उसमें फंस गए थे। 30-40 फीट का सीधा डाउन हुआ, मगर ये अनुभवी थे इसलिए सारे मामले को संभालने की ताकत भी इनके अंदर थी। ऐसे कई मामले आए जहां इन्होंने अपने अनुभव से ऐसे कठिन परिस्थितियों को झेला था। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ को हुई है। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरे पीछे की, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो रायपुर के मेकाहारा मरचूरी पहुँचे हैं और साफ तौर पर जो है पोस्टमार्टम जो है 2 पायलटों का किया जा रहा है। और बड़ी क्षति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी, कि जिस तरीके से पायलटों का अनुभव था वो काफ़ी मायने रखता था। बहरहाल आप देखने वाली बात होगी कि अब कुछ देर बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं तस्वीर में कुलदीप जुनेजा भी यहाँ पहुँचे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सर? देखिए, बड़े दुख की बात है और बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए भी, उस परिवार के लिए भी, हम सब के लिए भी। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे पांडा जी, मेरे साथ बहुत पारिवारिक संबंध था उनका। और अभी जो श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बड़े नेता अनिल शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं, उनके साले साहब थे जो पायलट थे श्रीवास्तव जी, उनका पूरा परिवार आया हुआ है और इस साथ में उनको भी लेके जाएंगे। तो सबके लिए दुख की बात है, प्रदेश के लिए भी क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी क्षति कहीं ना कहीं है। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति देखते हैं? एक बहुत बड़ा नुकसान, न केवल छत्तीसगढ़ शासन को, उस परिवार को, या कह सकते हैं कि अपूर्णीय क्षति है, जिस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। सेवा देते हुए व्यक्ति, और ऐसी सेवा जिस सेवा में प्रतिदिन एक खतरा रहता है, जीवन का खतरा रहता है, इस तरह के कामों को करते हुए वो सेवा दे रहे थे। और अंततः नाइट लैंडिंग की प्रैक्टिस के दौरान डीजीसीए के जो पायलट आए थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, श्रीवास्तव जी, और दूसरे जो हमारे सीनियर पायलट थे छत्तीसगढ़ शासन के, जिन्होंने बीजेपी के सरकार के समय भी एक लंबे समय तक सेवाएं दी, इस आकस्मिक दुर्घटना में आज हम सबके बीच में नहीं रहे। बड़ा दुख हो रहा है कि अचानक एक क्षति परिवार को भी हुई है, प्रदेश को भी हुई है। ऐसे समय में हम सब उनके साथ में हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और एक अपूर्णीय क्षति जो कभी पूरी नहीं हो सकती, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं वो मेकाहारा पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए हुई है। कुछ देर बाद जो है पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ जो पार्थिव शरीर है उसको रवाना किया जाएगा। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। 5 राज्यों में चुनाव हार के बाद कांग्रेस की हालत काफी नाजुक हो गई है। इसलिए राजस्थान के उदयपुर में आज से 3 दिन तक लगातार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं देश भर से कांग्रेस जन बड़ी संख्या में इस चिंतन शिविर में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से सांसद दीपक बैज, छाया वर्मा, ज्योत्सना महंत कल ही उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं। चिंतन शिविर की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने किया।
और इस बैठक में ऐसे कई मुद्दों पर बात की गई जिससे कांग्रेस को वापस मजबूत बनाया जा सके। इसी के साथ आने वाले दिनों में कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस शिविर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस सांसद शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रात को स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 पायलटों की मौत हो गई है। जब पायलट हेलीकॉप्टर को उतारने की कोशिश कर रहे थे तभी हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। बोर्ड पर कोई यात्री नहीं थे। हादसे का सटीक कारण का पता लगाने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डीजीसीए और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विस्तृत तकनीकी जाँच की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और पायलटों को श्रद्धांजलि दी। गोपाल पंडा और एपी श्रीवास्तव दोनों पायलट का पोस्टमार्टम रायपुर के अंबेडकर अस्पताल मरचुरी में किया गया। वहीं पायलट गोपाल पंडा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ रायपुर में किया गया। कैप्टन एपी श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली रवाना किया गया। सर, किसी को बेल्ट खोलना आता है हेलीकॉप्टर का? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 और 6,000 रुपए से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर कहा है कि इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में मनरेगा रोजगार सहायकों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान ये घोषणा की थी। देश के 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब सभी पार्टियों की नजर राज्यसभा की सीटों पर है। छत्तीसगढ़ से भाजपा नेता राम विचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। वहीं अब इस सीट पर किसका हक होगा, इसके लिए राजनीतिक गलियारों में घमासान शुरू हो गया है। इन सीटों के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के इस घमासान प्रियंका गांधी, विवेक तनखा, पीएल पुनिया जैसे नामों की चर्चा हो रही है। राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए कांग्रेस में 2 दर्जन से ज्यादा दावेदार सामने आए हैं। इस बार का ये चुनाव कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ कांग्रेस को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और जातिगत समीकरण साधना बेहद चुनौती भरा हो सकता है। दूसरी ओर डॉक्टर चरणदास महंत ने भी राज्यसभा की सीट का उम्मीदवार बनने की खुलकर इच्छा जताई है, मगर ये कांग्रेस का आलाकमान इन सीटों के उम्मीदवार तय करेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री सीएम निवास का घेराव करेंगे और 16 मई से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मरीन ड्राइव, फाफाडी, आजाद चौक और कालीबाड़ी में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होंगे। इस आंदोलन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूडा, श्रीचंद सुंदरानी और देवजी भाई पटेल इसका नेतृत्व करेंगे। जहां प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के लिए नए नियम लागू किए थे, वहीं भाजपा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं भाजपा का ये विरोध धार्मिक आयोजनों के रोक पर कर रही है।
प्रदेश के 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं के वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल 14 मई को दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट घोषित करेंगे। खास बात यह है कि इस बार मेरिट सूची में जारी होगी। बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbsc.nic पर अपना परिणाम देख सकेंगे। नहीं, देखिए हम लोग जब स्कूलों का उतई के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 81वें बैच का बुनियादी कोर्स शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें 1200 से भी ज्यादा आरक्षकों ने हिस्सा लिया। समारोह में आरक्षकों ने शारीरिक और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के मुख्य आतिथ्य में ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसी कला का प्रदर्शन करने आ रहे हैं आपके समय हमारे ये जवान। हमारा सभी बॉर्डरिंग स्टेट्स से रेगुलरली एक इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग भी चलते हैं। हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर ऑपरेशंस भी होते हैं और एक नई कंसेप्ट जो गृह मंत्रालय और हमारी राज्य सरकार ने मिलकर स्टार्ट किया है, हमारे ज्वाइंट टास्क फोर्स के कैंप भी वहाँ स्टैब्लिश हो रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की फोर्स, उड़ीसा की फोर्स, तेलंगाना की फोर्स, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की फोर्स और छत्तीसगढ़ की फोर्स कंबाइंड रूप से कैंप में रहती भी और एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी करती है। सारंगढ़ के भारत माता चौक में संगठन विशेष के झंडे पर भीम आर्मी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यहां पर तिरंगा झंडा लगाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े की अगुवाई में भीम आर्मी ने कलेक्टर रायगढ़ के नाम अपना मांग पत्र एसडीएम नंद कुमार चौबे को सौंपा। तत्काल खाली करें। आज सभी से विनम्र आग्रह है, तिरंगे झंडे की भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 के सम्मान में ठीक नहीं होगा, बोल रहा हूं कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, मुख्य मार्ग को अवरुद्ध न करें। कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, मुख्य मार्ग को अवरुद्ध न करें। चलो रायगढ़ जिले के लेलुंगा के सरस्वती शिशु मंदिर रोड में मुर्रा फैक्ट्री के सामने आज उठाईगिरी हो गई। पीड़ित ग्रामीण अपनी बाइक खड़ी कर मुर्रा लेने गया। इतने में उसका पीछा करते आ रहे आरोपियों ने उसकी गाड़ी का डिक्की तोड़ उसमें रखे रकम लेकर चंपत हो गए। ये पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दो शातिर चोर बाइक से आते हैं और उनमें से आरोपी बाइक से उतरता है, डिक्की तोड़ता है और उसमें रखे रकम को निकालता है। वहीं दूसरा साथी बाइक को स्टार्ट रखता है। पहला आरोपी दौड़ते हुए आकर बाइक में बैठता है, फिर दोनों फरार हो जाते हैं। ग्रामीण डिक्की टूटने की आवाज सुन बाहर आकर देखता है तो चोर भागते नजर आते हैं। उठाईगिरी की ये वारदात महज चंद मिनट में ही हुई है।
गाड़ी गाड़ी को ले गाड़ी को ये लिखा है। रायगढ़ जिले में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए अब पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आज हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 3 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निश्चित तौर पर इन वाहनों के आ जाने से सड़क हादसों में कमी भी आएगी और घायल लोगों को तत्काल चिकित्सालय भी ले जाया जा सकेगा। गवर्नमेंट द्वारा एंड पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा प्रदेश में कुछ घटनाओं में वृद्धि हो रही थी एक्सीडेंट की, तो इसके लिए सभी ज़िलों में नई हाईवे पेट्रोल के लिए व्हीकल्स अवेलेबल करवाई गई हैं। इसमें रायगढ़ काफ़ी लकी रहा है कि हमें 3 गाड़ियां यहाँ पे मिली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स में पिछले 2 साल में क्योंकि वाहनों में बहुत वृद्धि हुई है और कोरोना काल के बाद में ट्रैफिक में भी एकदम से इजाफा हुआ है, इसलिए एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ी है। तो इसके लिए हमारा ये बहुत अच्छे हैंड्स का काम करेंगे, हमारा ट्रैफिक का स्टाफ इनके साथ हमेशा रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर हुई कार्यवाही का असर नारायणपुर में भी देखने को मिला। नारायणपुर जिले के कोचवाही में मुख्यमंत्री का दौरा होना है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन दिन रात एक करके गौठान का कायाकल्प करने में लगे हैं। गौठान पहुंच मार्ग में चेकर टाइल्स लगाने से लेकर रंगाई पुताई, नवीन गेट निर्माण, पानी व्यवस्था, खाद बनाने का कार्य आदि युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि पहले गौठान में कोई झांकने तक नहीं आता था, लेकिन मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। रातों रात सड़क बनाने से लेकर पुराना गौठान को नया गौठान बनाया जा रहा है। इसे गौठान में तो 6 फुट गोबर खरीदी चल रहा था, उसके पहले कोई काम और विशेष नहीं था। और स्थिति क्या जर्जर अभी जो है 15-20 दिन से करीब करीब यहाँ रौनक बढ़ रहा है, लेबर काम चल रहा है, कोई ठेकेदार काम करा रहे हैं, अभी रौनक है, पूरे अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन इसके पहले कोई कहीं ये नहीं था। अभी आपके यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले हैं, लगता है उसी के लिए है सब। हाँ, मेरे को तो ये भी मालूम नहीं है कि कब उनके आना है, लेकिन आजकल जोरों में काम चल रहा है। पहले तो सर एकदम मतलब ऐसा था कि पूछे ही मत, एकदम मतलब कि कुछ यहाँ पर हाँ ऐसा टाइप का था। कोई नहीं आते थे सर। अभी जैसे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ क्या क्या हो रहा है? 1 हफ्ता में 1 सप्ताह में सर थोड़ा सा बदलाव हो गया है। इसमें क्या क्या हो रहा है यहाँ काम? देखो अभी देख सभी चीज़ में ना बदलाव हो गया और बदलाव हो भी रहा है। क्या क्या थोड़े अच्छी गेट वेट सब हाँ, लग रहा है? सब चीज़ नया गेट लग रहा है और नया ना पोताई वोताई मतलब जैसे पेंटिंग वेंटिंग पूरा नए हो रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस से बचाव के बूस्टर डोज को लेकर लापरवाही नजर आ रही है। चौथी लहर की रोकथाम के लिए बूस्टर डोज को कारगर माना जा रहा है। जिले में सभी आयु वर्ग के ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जो कोरोना की 2 वैक्सीन लगवा चुके हैं। ऐसे लोग बूस्टर डोज के पात्र हैं। सरकारी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों में 60+ को ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है, लेकिन इस आयु वर्ग में अब तक केवल 3000 हितग्राहियों ने बूस्टर डोज लगवाया है, जो निर्धारित लक्ष्य का महज 7% है। इसका अलावा 18 साल से 59 साल तक के 1,20,000 लोगों को निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाना है, लेकिन जिले में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बूस्टर डोज नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में लोग बूस्टर डोज से वंचित हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क बूस्टर डोज 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 13,000 हितग्राहियों को लगाया जा चुका है। वर्तमान में 18 से 59 वर्ष के जो हितग्राही हैं जो बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं, उनके लिए शासन ने निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किया हुआ है। हमारे ज़िले में निजी चिकित्सालयों की रुचि इस तरफ नहीं है। बहुत शीघ्र बैठक करके उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे कि वे भी अपने अपने चिकित्सालयों में बूस्टर डोज की व्यवस्था करें, जिसका लाभ आम लोग उठा सकें।
उज्जैन में महाकाल के भक्तों का तांता साल भर लगा रहता है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब काशी के विश्वनाथ मंदिर की ही तर्ज पर महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ हो रहे कार्यों का जायजा लिया आज के जनधारा ग्रुप के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने। तो आप भी हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कैसे सज रहा है महाकाल का दरबार। महाकाल की महानता सर्वव्यापी है। वे कालों के काल स्वयं काल चक्र के प्रवर्तक है। उज्जैन नगरी की महिमा भी महाकाल से है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख महाकाल मंदिर के बाहर भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर हुए भव्य विकास कार्य के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर कलात्मक ढंग से एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस विकास कार्य से यहाँ की भव्यता और बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकाल मंदिर विस्तार योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने न्योता दिया है। तो दोस्तों, हम आज हैं महाकाल की नगरी और महाकाल परिसर में। यहाँ पर एक भव्य जो पुराना मंदिर है उसको भव्यता दी जा रही है। जिस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को बनाया गया उससे भी बड़ा यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध थी। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो कुछ निर्माण हो रहा है, इस पूरे परिसर में तरह तरह के काम बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पे जारी हैं। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ, ये जो पीछे तालाब है, ये पूरा परिसर आप देखिएगा कि किस तरह से इसके सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। और उज्जैन एक बार फिर सुर्खियों में रहेगा। वैसे तो सुर्खियों में है क्योंकि महाकाल की नगरी है, ये कालिदास की नगरी है, ये पहले से ही विक्रमादित्य की नगरी है। पर ये देखिए, ये विहंगम दृश्य किस तरह से पूरा काम आप दूरस्थ देखिए। ये आप देख रहे हैं किस तरह पूरे तालाब और आसपास के परिसर में ये काम हो रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से महाकाल मंदिर का परिसर जो अभी 2 हेक्टेयर का है वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत रुद्र सागर की तरफ 920 मीटर लंबा कॉरिडोर, महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, दुकानें, मूर्तियों का निर्माण जैसे काम हो रहे हैं। इस कॉरिडोर में भगवान शिव, गणेश, हनुमान के बेहद कलात्मक मूर्तियां बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत सप्त सागरों में शुमार प्राचीन रुद्र सागर की सफाई का कार्य भी शुरू हो गया है। सफाई उपरांत इसमें नर्मदा शिप्रा नदी का उपचारित जल भरा जाना है। नीलकंठ वन के निर्माण की भी तैयारी है। श्रद्धालुओं के लिए 1700 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। महाकाल मंदिर को सोलर पैनल से लैस किया जा रहा है। साथ ही यहाँ लेजर और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इस तरह महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी काफी बड़ा आकार ले रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।